बहुत बड़ी भूल में है। इस बार अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हुई इस प्रदेश में, अगर आप लोग उनकी सुरक्षा का इंतजाम नहीं करते, तो हम लोग बता देना चाहते हैं आपका तख्ता पलट इस बार युवा करेगी। आज उस पीड़िता ने ही नहीं दम तोड़ा, बल्कि उन सभी ढकोसलेवादों ने दम तोड़ दिया है। जो मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, उस नारे ने दम तोड़ दिया है। भारत के संविधान में जो महिलाओं को सुरक्षा का अधिकार मिला था, उस संविधान के वादे ने दम तोड़ दिया है। लेकिन इस तानाशाही सरकार को नज़र नहीं आ रहा है। वर्तमान में लग रहा है कि देश की बेटी सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है कंगना रनौत। उसके लिए आप लोग सिक्योरिटी भी दे देंगे, उसके लिए आप सब कुछ दे देंगे। लेकिन जो गरीब तबके की एक बेटी है, जो दलित तबके की एक बेटी है, जिसके साथ गैंग रेप हुआ, उसके बाद उसे बेरहमी से मार दिया गया, तो उसके लिए सरकार नहीं बोलेगी। तो क्योंकि आप लोग इस मुल्क को वर्तमान में मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं। सीधी बात यह है, क्योंकि आपने संविधान को एक तरफ उठा कर रख दिया है। आपके जो इरादे हैं वो हम पूरे नहीं होने देंगे। गुंडे देश में ही हैं और देश की संसद में हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार को आईना दिखाना होगा। अभी मैं बता देना चाहता हूँ, हमारा एक साथी था जिन्होंने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई थी। तो सिर्फ आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, यहाँ पर छात्र भी सुरक्षित नहीं हैं। आज देश की पूरी जो व्यवस्था है, आज उसने दम तोड़ दिया है। मनीषा पूरे मुल्क में आज उसकी आवाज़ हर व्यक्ति उठा रहा है, लेकिन इस तानाशाही सरकार को नज़र नहीं आ रहा है। वर्तमान में लग रहा है कि देश की बेटी सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है कंगना रनौत। उसके लिए आप लोग सिक्योरिटी भी दे देंगे, उसके लिए आप सब कुछ दे देंगे। लेकिन जो गरीब तबके की एक बेटी है, जो दलित तबके की एक बेटी है, जिसके साथ गैंग रेप हुआ, उसके बाद उसे बेरहमी से मार दिया गया, तो उसके लिए सरकार नहीं बोलेगी। सरकार को आईना दिखाना होगा। अभी मैं बता देना चाहता हूँ, हमारा एक साथी था जिन्होंने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई थी। तो सिर्फ आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, यहाँ पर छात्र भी सुरक्षित नहीं हैं। देखिए, बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, खासकर ऐसे समय पर जब देश में एक तरफा आप लोग अलग अलग नारे दे रहे हैं बेटियों के लिए, तो आप लोग सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? नारे तो कोई भी दे देगा, नारे तो विपक्ष भी दे रहा है। आप सरकार में, आप पावर में, आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं महिलाओं के लिए? कैसे सुरक्षित होंगी बेटियाँ, कैसे बचेंगी बेटियाँ, ये नहीं बताएंगे आप लोग। आप लोग सिर्फ नारे देंगे और बस आप चुनाव जीत जाएंगे। तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं। इस बार अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हुई इस प्रदेश में, अगर आप लोग उनकी सुरक्षा का इंतजाम नहीं करते, तो हम लोग बता देना चाहते हैं आपका तख्ता पलट इस बार युवा करेगा। इस मुल्क का युवा करेगा, स्टूडेंट करेगा, इस देश की बेटियां करेंगी। हम ये बता देना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि आप लोग इस मुल्क को वर्तमान में मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं। सीधी बात ये है, क्योंकि आपने संविधान को एक तरफ उठा कर रख दिया है। आपके जो इरादे हैं वो हम पूरे नहीं होने देंगे। आप इस मनुस्मृति को महिलाओं के ऊपर थोपना चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि उनकी स्थिति फिर से वही हो जाए। आप नारे देकर सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में राज नहीं कर सकते। आपको ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिसमें मुल्क की महिलाएं सुरक्षित हो सके, जिसमें देश की बेटियां सुरक्षित हो सके, जिसमें छात्र सुरक्षित हो सके, जिसमें नौजवान सुरक्षित हो सके। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द होश में आ जाइए। गुंडे देश में ही हैं और देश की संसद में हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, जब गुंडे संसद में चले जाते हैं, वो लोग गुंडा राज पूर्ण रूप से संसद देश में लागू करना चाहते हैं। तो फिलहाल यही है कि आप देख रहे हैं कि संसद सिर्फ नाम मात्र की हो गई है। वहाँ पर ये तानाशाही तरीके से बिल पारित करा लेते हैं। बेटियों की कोई आवाज़ नहीं है। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, जो बेटियों के लिए रिजर्वेशन जो लोग मांग रहे हैं, आप लोग उस पर नहीं बोलोगे। आप लोग नहीं बोलोगे कि महिलाओं को आरक्षण संसद में होना चाहिए। आप उस विषय पर नहीं बोलोगे, क्योंकि आपके दिमाग में जो मनुस्मृति का गोबर भर चुका है, उससे आपको कोई भी नहीं बचा सकता। आप जब तक संविधान को नहीं पढ़ लेंगे, जब तक आप संविधान के हिसाब से इस मुल्क को नहीं चलाने की कोशिश करोगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मेरी मांग यही है, सबसे पहले योगी सरकार को होश में आना चाहिए। आपको संज्ञान लेना चाहिए कि कैसी परिस्थितियां रही होंगी कि उस बेटी ने दम तोड़ दिया। कैसी परिस्थितियां है इस मुल्क की कि देश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आपकी पुलिस क्या कर रही है? आपकी पुलिस काम कर रही है युवाओं पर लाठी डंडे बरसाने का काम कर रही हैं। जो लोग लोकतंत्र बचाने के लिए सड़कों पर है, इतना पुलिस बल आप उन पर लगा रहे हैं। अगर आप देश के गुंडों पर अगर इतना पुलिस बल लगाते, अगर प्रदेश के गुंडों पर इतना पुलिस बल लगाते, तो शायद आज मनीषा दम नहीं तोड़ती, शायद आज की बेटियाँ सुरक्षित महसूस नहीं करती। तो मेरी मांग यही है कि आप जल्द से जल्द उन हत्यारों को फांसी दे, और जो भी वहाँ का क्षेत्र का जो पुलिस अधीक्षक है, जो वहाँ का एसएसपी है, उसे उसके पद से निकाले, और जो भी वहाँ की पुलिस जिम्मेदार है उन पर आवश्यक कार्रवाई करे। मेरी मांग यही है।